बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में 3 जगहों पे ज़िमनी इंतखाबात हुए। इसमें सियालकोट में डस्का, वज़ीराबाद, खुर्रम एजेंसी और नौशेरा में हुए। जो मेजर अपसेट हुआ मेरे ख्याल में वो नौशेरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे हैं या उनके जो कैंडिडेट थे इख्तियार वली खान, उनकी जीत। द रीज़न इज़ बाकी पे तो इतना ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं हो रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता तकरीबन अगर हम देखें 7-8 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। 1 2 नौशेरा की ये सीट जो थी 63, इस पे इससे पहले मियाँ जमशेद काका खेल साहब जो कि अल्लाह बख्शे कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हुआ था, वो 5 साल वज़ीर भी रहे और उसने इस हल्के में डेफिनेटली मेहनत की होगी। और इसी तरह नौशेरा से परवेज़ खटक साहब जो थे वो 5 साल चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो जाहिर बात है, और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि कौन से वजूहात थे जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाथ से ये सीट चली गई। और तारीख में, नौशेरा की तारीख में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जो है ये नशिस्त मिली। जनरली तो ये भी कहा जा सकता है कि इख्तियार वली जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार थे। इससे पहले भी इख्तियार वली ने कई इलेक्शन में हिस्सा लिया लेकिन नाकाम रहे। इस दफ़ा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ साथ जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसके PDM के भी नुमाइंदे हैं। अगरचे अवामी नेशनल पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान जो JUI है, जमीयत उलमा इस्लाम, उसने इख्तियार वली को प्रॉपरली सपोर्ट भी किया है। अभी एक तो यह है कि वो मजबूत अवामी शख्सियत हैं और बड़े पॉपुलर भी है, ये है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि परवेज़ खटक की फैमिली में जो इख्तिलाफात थे, लियाकत खटक साहब और उसके भाई आहत खटक, उसके जो बेटे हैं लियाकत खटक के बेटे आहत खटक जो कि तहसील नाजिम रह चुके हैं, उनसे और परवेज़ खटक साहब के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से ये सीट चली गई। शायद ये एक वजह हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि लियाकत खटक और परवेज़ खटक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आहत खटक और परवेज़ खटक में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। परवेज़ खटक साहब जो है बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, वज़ीर आला रहे हैं, पर लियाकत खटक को भी वो सियासत में ले आए हैं, आहत खटक को भी वो सियासत में ले आए हैं। वो फैमिली के बड़े भी हैं, वो सियासत के बड़े खिलाड़ी भी है। ये जो नौशेरा में जितने सीटें पहले तहरीक इंसाफ ने भी, उसमें परवेज़ खटक साहब का बड़ा हाथ था, उसकी पॉपुलरिटी भी थी और उनके खिदमात भी हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि मेरे भाई, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि लियाकत खटक जो कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसकी वजह से ये इंतखाबात को हार गए। मेरे ख्याल में इनके कई वजूहात हो सकते हैं। एक तो यह है कि मुझे तो स्ट्रेट अगर मैं कह दूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा अपने गिरेबान में देखना होगा कि वो बजाय इसके कि इल्ज़ाम लगाए इलेक्शन कमीशन पे, बजाय इसके कि इल्ज़ाम लगाए फैमिली पे, एक होल हार्टेड इसकी एक एनालिसिस करनी होगी, एक सर्जिकल एनालिसिस करनी होगी। एक तो ये डेफिनेटली ये है कि लोग जो है तहरीक इंसाफ, एक तो बेरोज़गारी का मसला है मुल्क में, गिरानी का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और मसाइल है जो लोगों को, वो रिलीफ जो PTI ने वादे किए हैं वो अब तक मिली नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो सीट था वो जमशेद काका खेल के बेटे उमर को दिया गया था। लेकिन इसमें यह भी है कि परवेज़ खटक साहब शायद अभी, या सूबाई हुकूमत अभी, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो क्या, कि वोट जो है वो तो लियाकत खटक के नहीं थे। PTI में लियाकत खटक इज़ ए नॉन-नेटी, आहत खटक इज़ ए नॉन-नेटी, उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, ये वोट परवेज़ खटक साहब के थे, PTI के वोट। ये वोट कैसे जो है लियाकत खटक, जो कि मैं समझता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, कैसे उसने PTI के वर्कर्स को भी कन्विंस किया कि वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट, उनका अपना महबूब जो था परवेज़ खटक साहब, इमरान खान, उनको छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिनके साथ उनका बिल्कुल डायमेट्रिकली जो कहते हैं ना अपोजिट नैरेटिव है, कैसे उनको दिया गया। तो मैं समझता हूँ बुनियादी वजह यही हो सकती है कि एक तो इख्तियार वली की पॉपुलरिटी या उसका अवामी शख्सियत अपनी जगह पे, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी पॉलिसीज़ को रिविज़िट, अपने पॉलिसीज़ को भी रिविज़िट करना होगा। ये जो मुल्क में महंगाई की एक तूफ़ान जो खड़ा हुआ है, ये बेरोज़गारी है, लोगों के मसाइल, उनकी तरफ तवज्जो देनी होगी। सिर्फ करप्ट या डाकू, चोर, लुटेरे ये कह के इससे मेरे ख्याल में अवाम को वो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकते। तो द बेटर इज़
कि तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसीज़ पे, लोगों के मसाइल पे, उन पे तवज्जो देनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा जो है उनके लिए एक क्लैरियन कॉल है। ये नौशेरा के इंतखाबात एक ऐसे पार्टी के खिलाफ हारना जो कि कभी भी यहाँ से वो जीत नहीं गए थे। इसमें यह भी हकीकत है कि TLP और अवामी नेशनल पार्टी जो थे वो भी मैदान में थे, लेकिन सीट जो लिया है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने लिया है। तो PTI को मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अपसेट है और उनको अपनी पॉलिसीज़ और अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो देनी पड़ेगी।